Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 9th ऑफ सितंबर से लेके 26th ऑफ सितंबर तक शेड्यूल हो चुका है। तो आई होप आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जो हमारी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू जो लेक्चर्स चल रहे हैं आप उनको भी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। जो भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज़ की वीडियोस आपको मिल रही हैं उनको भी आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। रीजनिंग क्योंकि एक बहुत ही ईजी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट बन जाता है टू क्लियर और एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 के आपको कितने मार्क्स कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा चीज़ों को, आगे से मैं आपको एमसीक्यू सेशन जो है मिक्स्ड एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगा जिसमें कि हम अलग अलग जो है आपके जो सब टॉपिक्स होंगे उनको मिक्स करके मैं क्वेश्चन लेके आया करूँगा। आपने क्या करना है, साथ ही साथ मुझे अटैम्प्ट करके बताना है। आपने पॉज किया करना है क्वेश्चन को, साथ ही साथ अटैम्प्ट किया और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन जो है देख लिया आगे। तो इसके 25 अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप एक बार में अगर गो थ्रू करेंगे टोटल सिलेबस को भी तो भी आप इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, टीचर्स का एक एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पे टीचर आपको बताते हैं। तो जो भी टीचर बताएं उनको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा इसमें। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारा क्लॉक्स का। तो मैं चैप्टर इसमें टॉपिक को मेंशन करना भूल गया था। पार्ट 3 था हमारा ये क्लॉक्स का। और अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमारा अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको टीचर के साथ साथ में मेंटोर भी प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चैनल आपको ऐसा नहीं है कि सिंपल आपको बेसिक चीज़ें ही बता रहा है, आपको सिर्फ पढ़ा के चले जा रहे हैं टीचर, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटोरशिप भी। तो रेगुलरली आप हमें फॉलो करते रहें। तो पहला देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया था पिछली क्लास में, 0 डिग्री और 180 डिग्री को हमने जो है रीड किया था, उसके क्वेश्चन को हमने गो थ्रू किया था। क्वेश्चन मैंने वहीं पे बता दिए थे, आप भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा। और उसके पिछले क्लास में हमने क्लॉज का जो रीड किया था, क्लॉज का जो पढ़ा था हमने, वो था मिरर इमेज, वाटर इमेज और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। एक और सेशन में लेके आऊँगा जिसमें हम फॉल्टी क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे होंगे जिनमें कि खराब घड़ी के रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, बोथ हैंड्स एट 90 डिग्री, किन किन हैंड्स की बात हो रही है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो 90 डिग्री का आपको पता है कि इसके होते हैं दो एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बताया था। एक तो है 9 o'clock और एक है 3 o'clock। तो दो एग्जाम्पल्स हैं, 3 बजे और पूरे 9 बजे, पूरे 3 बजे और पूरे 9 बजे। अब क्योंकि आपको एक जो ये 90 डिग्री जो हो रहा है, जो राइट एंगल पे दोनों आ रहे हैं, वो एक घंटे में आपके क्या बनेंगे, क्योंकि दो एग्जाम्पल है तो एक घंटे में दो बार, अगर एक एग्जाम्पल हो तो एक घंटे में एक बार। बस ये वैसे ही आप इसमें एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे 0 डिग्री पूरे 12 बजे एक घंटे जो है एक एग्जाम्पल है उसका, तो एक घंटे में एक बार। 180 डिग्री पूरे 6 बजे तो एक घंटे में एक बार। वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या है, दो एग्जाम्पल है तो एक घंटे में दो बार। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज होगी 2 टाइम्स इन एन आवर, एक घंटे में दो बार हो रही है। तो आपको पता है कि एक घंटे में दो बार होगी तो 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए, 24 बार। बट अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल के जस्ट बाद जो है वो चीज़ एक बार कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3 से 4 में पूरे 3 बजे हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, 3:30 के राउंड बनेगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपका जो एक घंटे में आपके जहाँ पे दो बार बनने थे वहाँ पे एक ही बार बनेगा। और 9 से 10 में पूरे 9 बजे हो चुका है। अब क्या होगा, अब जो है 9:30 के करीब होगा, तो उसमें भी क्या आएगा आपका, एक घंटे में जहाँ पे दो बार होना था वहाँ पे एक बार बनेगा। तो ये बनेगा 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। ठीक है, और इसका आपने याद रखना है कि 12 आवर्स में 3 to 4 एंड 9 to 10 याद रखना कि होगा, ये होगा ओनली वंस।
सिर्फ एक बार, ठीक है, ओनली वंस। ठीक है, सिर्फ एक बार बनेगा। और क्योंकि ये 12 घंटे में 22 बार हो रहा है तो 44 बार बनेगा, 44 टाइम्स बनेगा किस में, इन 24 आवर, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें बन रहा है। अब आप आगे इसमें देखिए क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं क्वेश्चन, जो कि जनरली हम पहले भी वीडियो में लेके चल चुके हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कि आपको टाइम सेगमेंट का क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि आज का टाइम लेते हैं, अभी जो है जैसे मान के चलते हैं 5 बजे शाम के, एट वट फॉर हाउ मैनी टाइम्स, डू बोथ हैंड्स एट 90 डिग्री। ठीक है, समकोण पे कितनी बार जो है दोनों हैंड आए, कब, फ्रॉम, चलिए वेडनेसडे 5 PM, वेडनेसडे 5 PM, इसमें AM और PM की बात होगी। वेडनेसडे 5 PM टू थर्सडे 11 AM, तो 5 बजे से शाम के वेडनेसडे थर्सडे सुबह 11 बजे तक कितनी बार दोनों हैंड जो है 90 डिग्री पे आए, समकोण पे कितनी बार आए। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे वेडनेसडे 5 PM से हम थर्सडे 5 PM तक तो नहीं जा पाएंगे, तो कब तक जाए पे, हम 5 AM तक तो पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि क्या आएगा, हम 12 घंटे, पहले हम 24 घंटे के सेगमेंट में बांटेंगे, नहीं बटा तो 12 घंटे में, अगर नहीं बटा तो पर आवर। ठीक है, तो वेडनेसडे 5 PM से थर्सडे 5 AM तक, शाम से, देखो वेडनेसडे शाम से सुबह के 5 बजे तक 12 घंटे हैं, मतलब कितनी बार बने, 12 घंटे में 22 बार, 22 टाइम्स। और थर्सडे जो 5 AM से हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 11 AM तक। 11 AM, देखो 5 से जो है 11 तक कितने घंटे हुए, 5 से 11 तक हुए 6 घंटे। 6 घंटे में कितनी बार बना, 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटों में 12 बार बनना चाहिए। बट आप देखिए क्या इसमें आपका 3 से 4 का टाइम आ रहा है, 3 से 4 का टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट 9 से 10 का टाइम तो आ रहा है ना, 9 से 10 का टाइम आएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ एक बार। तो क्या आएगा, 5 से 11 के बीच में 6 घंटे हैं, जहाँ पे 12 बार बनना चाहिए वहाँ पे बनेगा 11 बार। तो 22 + 11 कितने हो गए, 33 टाइम्स, 33 बार ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है जो कि आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर रहना, आपका SSA में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर हम रिसेंट जो एग्ज़ाम्स के ट्रेंड की बात करें तो कैलेंडर एंड क्लॉक जो कि आपको जनरली एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलते थे, उनके रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। तो इसलिए आपने गो थ्रू करना है जितना भी आपका टॉपिक है। ओके, तो ये कितना बना, 33 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अगर आपको पर्टिकुलरली टाइम पूछ लिया जाए तो इसमें 90 डिग्री के केस में आपको, जैसे 2 एग्जाम्पल हैं, हमने समझा था 0 डिग्री के केस में कि जो 12 बजे एग्जाम्पल है, 12 से क्लॉक वाइज में जो आपके पास, जैसे मान लो 5 से 6 के बीच में आपको टाइम दे दिया, 5 से 6 के बीच में ऐसा टाइम फाइंड आउट करो कि जिसमें कि दोनों हैंड साथ में आते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर टाइम है उसको हम देखते थे कि 12 से कितना दूर है, 5 घंटे। ठीक है, तो 5 ही हम उसमें लेके चलते थे, जो स्मॉलर टाइम होता था वही h बनता था। ये आपका फॉर्मूला रहता था उसमें 60/h, 60/11 इंटू h। ठीक है, आपने बस क्या रखना है, 1160 को याद रखना, 1160 ही 12 है, तो 12 की बहुत वैल्यू है उसमें, तो 1160 है। h क्या बनता था उसके केस में, 0 डिग्री के केस में, कि जो स्मॉलर टाइम है वही h बनता था। और 180 डिग्री के केस में हमने किसको देखा, 6 से हमने क्लॉक वाइज में देखना है कि जो टाइम है वो कौन सा बन रहा है, इसमें क्लॉक वाइज में देखना है। ठीक है, हमेशा क्लॉक वाइज में। तो जो स्मॉलर टाइम है, जैसे कि
मान लो 3 से 4 के बीच में, तो 3 को देखेंगे कि 6 से कितना दूर है क्लॉक वाइज में, ठीक है। 6 से देखिए तो 6 से 12, 6 घंटे प्लस 3 9 घंटे, 9 घंटे बनेगा, तो एच का क्या बनेगा उसमें 9 बनेगा। बट इसके केस में 90 डिग्री का आपको क्योंकि 2 एग्जाम्पल हैं, तो हमें देखना पड़ेगा स्मॉलर टाइम जो है या अर्लियर टाइम, जैसे कि 5 से 6 है तो 5 से 6 का देखेंगे तो 5 जो है इसमें स्मॉलर टाइम है, और जो 3 ओ क्लॉक से, क्योंकि पहला एग्जाम्पल वो बना 3 से कितना दूर है 5 क्लॉक वाइज में 2 घंटे, और 9 से 5 कितना दूर है क्लॉक वाइज में वो देखेंगे, तो 9 और 3 12, 12 और उसके बाद क्या है 12 से 5 घंटे, और तो 3 + 5 कितने हो गए 8, 8 घंटों का गैप आएगा। तो एक में 8 बनेगा एच, एक में कितना बनेगा 2 बनेगा। ओके, तो आपने सिंपली याद रखना कि जो एच होगा उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये चीज़ को आप नोट डाउन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले एच जो होगा वो क्या बनेगा, आपको आएगा कि हाउ फार, ऐसे आपको फर्स्ट हेमिस्फीयर सेकंड हेमिस्फीयर में भी बन सकता है, हाउ फार इज स्मॉलर टाइम या अर्लियर, दोनों में से जो पहले टाइम आएगा अर्लियर टाइम फ्रॉम 3 ओ क्लॉक, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या मिल सकता है फर्स्ट हाफ, या आपको टाइम कैसे मिल सकता है इसमें, ये 00 से 30 के बीच में आएगा, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी टी है टाइम है, तो इसका 00 से 30 तक, इसको हम फर्स्ट हाफ बोलेंगे। ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि इस तरह से ये बना, यहाँ पे 12 है और 6 है, ये वाला पार्ट जब आएगा फर्स्ट हाफ की बात होगी, तो इसमें जब टाइम आपका रहेगा 00 से 30 तक आधा घंटा, पहला जो है हाफ है आधा घंटा, दो हाफ से एक जो है आपका आर बनेगा, तो पहले जो 30 मिनट हैं वो हम इसमें फर्स्ट हाफ में काउंट करेंगे, या फर्स्ट हेमिस्फीयर भी बोल दिया जाता है। और जो अगला जो रेस्ट ऑफ जो है 30 मिनट से 60 तक जो होगा वो सेकंड हाफ काउंट होगा। तो आपको जो भी पहले हाफ की बात करेंगे तो 3 से कैलकुलेशन होगी, और सेकंड हाफ की बात करेंगे तो 9 से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें ये चीज़ को अगर आप नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कर लेना। इसमें एच जो बन सकता है, इसमें हाउ फार इज स्मॉलर टाइम फ्रॉम 9 ओ क्लॉक, ठीक है। मैं उसको आपको एग्जांपल देके बताऊंगा अभी। ये इसको हम सेकंड हाफ बोलेंगे, और सेकंड हाफ ही क्या बनेगा आपका, जो 30 से आगे जो टाइम आएगा, मतलब आगे 00 तक जो टाइम जाएगा, ठीक है। पूरी घड़ी ऐसे जो है सुइयाँ घूम के ऐसे 30 से शुरू होगी यहाँ तक पहुँचेंगी, ओके। जो मिनट्स की बात हो रही है, अगले जो आधे घंटे से आगे जो टाइम बनेगा। तो एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा कि एट व्हाट टाइम इन मिनट्स, मिनटों में कितने बजे, मिनट्स फ्रॉम 5 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक, बोथ हैंड्स एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितने बजे आए, कितने मिनट पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए कितने मिनट पे बनेंगे, तो आप देखिए इसमें 5 जो है हमारा स्मॉलर टाइम है, 5 हमारा स्मॉलर टाइम इसमें बन रहा है, तो ये हमारा स्मॉलर टाइम है। और ये देखना कि 5 कितना दूर है किससे, 3 से कितना दूर है, तो 5 देखो 3 से कितना दूर है, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, ये 5 है, कितना दूर है 2 घंटे दूर है। तो पहली बार क्या बनेगा, अगर आपको फर्स्ट हाफ में बोल दिया जाए तो पहली बार जो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा 60/11 इंटू एच, एच की जगह क्या होगा यहाँ पे आएगा 2, बस इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, ये मैंने आपको पहली क्लास में पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि मल्टीप्लाई करना है, 120 को 11 से डिवाइड कर दो, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास टाइम आएगा, तो 120 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा 11 10 110, ठीक है। 10 मिनट आ गया और 10 मिनट रिमेन करेंगे,
तो 10 सही 10/11 जो होगा इसका ये बनेगा, ये मिनट बनेगा। मतलब क्या आएगा, 5 से अगर आप देखें यहाँ पे तो ये 30 जो है डिग्री के बनते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा ना, यहाँ पे 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है और इधर 30 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है 5 और 2 के बीच में, मतलब 5:10 के पास जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है। पहले देखो अब यह बन रहा है ना, देखो इसमें आधे पहले हाफ में ही बन रहा है, और दूसरे हाफ में बनेगा कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। तो हम दूसरे हाफ में जब देखेंगे तो ये 5 को देखना है कि 9 से कितना दूर है, तो 9 से देखेंगे कि कितना दूर है। तो मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। 9 ये है, 9 से काउंट करना शुरू करेंगे, ये आ गया 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। देखो क्लॉकवाइज में कितना बन रहा है ये, तो कितना बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना। तो अब हम देखते हैं इसमें, ये बनेगा 60/11 × 8 आएगा इधर, तो कितना बना, ये बना 480 डिवाइडेड बाई 11। 480 को डिवाइड करना है 11 से, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 480 11 से डिवाइड करो, 11 चौके 44, 44 4, 11 3 33, 33 बना, कितने बच के 7, तो कितना आएगा, ये बनेगा 43/7/11 इतने मिनट पे। अब देखो 43/7/11 आप देख सकते हैं, ये 5 है और 43 क्या आएगा, देखो यहाँ पे बना हमारे पास, ये बन गया 30 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री और ये बन गया 90 डिग्री। कुछ इस तरह से बनेगा, बट क्योंकि अभी 4:45 बजे जो है ये बन रहा है, तो थोड़ा सा आगे इसमें जो है मिनट हैंड जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। अगर हम देखें इसमें, ये हमें शो होगा, ये ग्रीन कलर को देखिए, जो आर हैंड होगा, आर हैंड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आर हैंड है और मिनट हैंड कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पे, तो इनमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना होगा। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएंगे टाइम्स। एक बार बनेगा 43/7/11 पे, मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट पे, और दूसरा बनेगा पहले हाफ वाला 10/10/11, जो ये पहले हाफ में बना, और इसमें देखो मिनट, जो मिनट हैंड कहाँ पे है, सेकंड हाफ में, और इसमें पहले हाफ में था मिनट हैंड। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, छोटे छोटे टाइम सेगमेंट को, जैसे 1-1 घंटे का टाइम सेगमेंट है, आपको क्वेश्चन वैसे यूजुअली वही आएगा, आपने जो है फर्स्ट हाफ में भी चेक करना है और सेकंड हाफ में भी चेक करना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आप बेटर जो है बनोगे, उतना जल्दी इस चीज़ को सीखोगे, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें 90 डिग्री के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें जो भी आपके फॉल्टी क्लॉक्स हैं उनके रिगार्डिंग, क्योंकि फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन बन सकता है, और टाइम सीक्वेंस का भी मैं उसी में आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन जो है यूजुअल अपने टाइम पे जा रहा था, बट वो 5 मिनट पहले चला गया, ठीक है, और इतने समय पे वो पहुंचा, तो कितने बजे चला, ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे टाइम सीक्वेंस के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपको उसी क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ माइक्रो कोर्सेज के बारे में, माइक्रो वर्स के बारे में। तो माइक्रो वर्स क्या होता है, ये छोटे कोर्सेज होते हैं, छोटे कोर्सेज है, बट इसके रिजल्ट्स जो है बड़े बड़े हैं, इसके बहुत बड़े रिजल्ट्स हैं, बड़े रिजल्ट्स, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक्स की फॉर्म में, जो है आपको छोटे कोर्सेज। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लेके चलें, मैं आपको क्लॉक्स का आपको बता देता हूँ कि क्लॉक्स का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें कि आपको वीडियोस मिलेंगी, वीडियोस के साथ में आपको मिलेंगे पीडीएफ्स किसकी, जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको जो बेसिक इसकी थ्योरी क्या है, और जो भी टीचर ने बताया होगा, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलेगा इसमें, प्लस मिलेंगे एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज, जो कि एक तो वीडियो में कवर होंगे, कुछ एमसीक्यूज टाइप ऑफ जो है एमसीक्यूज कवर होंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे बहुत सारे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आप बेटर करोगे,
ठीक है। तो ये सारे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रीजनिंग के ही मिलेंगे, आपको जीएस पोर्शन के मिलेंगे, करंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स के मिलेंगे, आपको जो है इसके अलावा जो भी आपके बाकी इसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं सभी के, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, जीएस पोर्शन जितना भी हो उसके सभी के, ठीक है। तो ये आपको इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। अभिपीडिया के आप जो है प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं और उसमें इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको परचेज करना चाहता है तो उसमें जाके हम जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लो प्राइसेस पे हैं, बट इसके जो है रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ऐसा नहीं बताया गया कि आपको कोई भी ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आप जो है एक पूरे कोर्स को परचेज करो, आपको जो टॉपिक में दिक्कत है उसी को परचेज करो बस, ठीक है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भी टाइम पे आपको मिल रही है तो उसको आपका फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये था हमारा इसमें माइक्रो कोर्सेज के रिगार्डिंग, एंड आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। एंड अभी के लिए इतना काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको शेयर भी करें ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट जो है बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।